मुश्किल दौर में कई लोगों के जो व्यवसाय हैं वो पूरी तरह से ठप पड़े हैं। ऐसे में रोजी रोटी का सवाल भी खड़ा होता है। लेकिन मुंबई का एक समुदाय ऐसा जो खुद के अधिकार के लिए भी लड़ रहा है, लेकिन इस मुसीबत के दौरान वो सामने आकर लोगों की मदद कर रहे हैं। ये कुर्ला के बैल बाजार की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं किन्नर समाज के लोग हैं, वो कोरोना के दौरान लोगों को राशन जो है वो मुहैया करवा रहे हैं और जो मास्क और सैनिटाइजर जरूरत की चीजें वो मुहैया करवा रहे हैं। मेरे साथ सलमा खान हैं जो किन्नर माँ ट्रस्ट से जुड़ी हुई हैं, उनके लिए काम करती हैं। तो सलमा जी, ये कोरोना के दौरान खुद की रोजी रोटी के लिए भी काफी मुश्किलें होती है, लेकिन आप लोगों तक पहुंचा रही हैं, राशन दे रही हैं। कैसे आप लोगों के पास आता है राशन और आप लोग एक दिन में कितनों को राशन पहुंचाते हैं? सबसे पहले तो मैं इंडिया टीवी का धन्यवाद करूंगी और सब डोनर्स का धन्यवाद करूंगी जिन्होंने ये महामारी के काल में हमारे समाज के लिए राशन वगैरह उपलब्ध करके दिया है। उन जजमान को आशीर्वाद दूंगी जिन्होंने इस महामारी में हम लोगों को राशन प्रोवाइड करके दिया है। ऐसे तो देखिए 6-7 लाख होंगे किन्नर पूरे भारत में, मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में ही लाखों से ज़्यादा है किन्नर। और हमारे मुंबई में जब हम बात करते हैं तो मुंबई महाराष्ट्र में ज़्यादा ही है और हमारा समाज एक दुर्लक्षित समाज है। तो हमारी किन्नर माँ ट्रस्ट उनके फंडामेंटल राइट्स पे काम करती है पिछले 10 सालों से। और वैसे ही हैंडीकैप किन्नर, HIV पीड़ित किन्नर, जो कैंसर पीड़ित है, ट्यूबर क्लासेस है, उन्हें राशन प्रोवाइड करती है। वैसे ही विधवा महिला, अपंग महिला है, ज़रूरतमंद है, उन्हें राशन 4 तारीख को, हर महीने की 4 तारीख को किन्नर माँ ट्रस्ट देती है। और हेल्पेज इंडिया की तरफ से हेल्थ कैंप भी लगाते हैं उनके लिए। सलमा जी, मेरा सवाल ये है कि कोरोना के दौरान वैसे ही डर लगता है घर से निकलने के लिए, लेकिन आप लोग इस तरह भीड़ भाड़ में जाकर लोगों को राशन देते हैं, तो आप लोगों को खतरा नहीं लगता? ये देखिए, अगर मेरी एक जान की मैं परवाह करूंगी तो मेरा पूरे समाज का परवाह कौन करेगा? अगर ऐसे ही सोचेंगे तो आप भी कैसे काम करोगे, और ऐसे ही सोचेंगे तो डॉक्टर्स भी घर चले जाएंगे ना। तो ऐसे नहीं है, हमें सुरक्षा ज़्यादा ध्यान रखनी है, प्रिकॉशंस रखने हैं, मास्क, सैनिटाइजर को दूरी, 2 हाथ की दूरी बहुत ज़रूरी। और हमने मन में ठानी है सबकी जान बचानी है। मैंने कहीं आप लोगों के माध्यम नहीं देखा है। तो देखिए, अभी ऑक्सीजन नहीं है और वेंटिलेटर नहीं है। अभी किन्नर माँ की ट्रस्ट टीम जो है वो अभी राशन दे रही है, मास्क, सैनिटाइजर दे रही है, उनको टेस्टिंग, स्क्रीनिंग के लिए ले जा रही है। लेकिन अब सबसे बड़ी दुविधा है जो अभी उनका वैक्सीन जो होगा, तो उसके लिए अभी बहुत नई के बराबर किन्नरों को वैक्सीन दिया गया है। और अभी 300-800 ऐसे रोज किन्नरों को हम लोग मुंबई के कोने कोने में जाके राशन देने की कोशिश कर रहे हैं। किन्नर माँ ट्रस्ट से जुड़ी जो सलमा जी हैं वो बता रही हैं कि राशन लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। आप लोग भी कोरोना के दौरान बहुत ज़्यादा पीड़ित थे, सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही, ऐसा वर्ग है ये। तो ये राशन आप लोगों को मिल पा रहा है, कितनी मदद हो जाती है इससे? बहुत मदद होती है और थैंक यू किन्नर माँ कि हमको घर बैठे दुख में राशन देते हैं। कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी राशन की जो नहीं मिल पा रही थी इस दौरान? किन्नर माँ की दुआ से हम लोग को राशन पानी सब मिलता है, नहीं तो हम लोग की हालत बहुत खराब होती थी। आज किन्नर माँ करके हम लोग का सब उनको सलूट करता है सही में। तो जरूरत का राशन मिल पा रहा है अभी? हाँ, किन्नर माँ के पास हम लोग को लॉकडाउन में राशन दिए, उनका धन्यवाद। मैं आपको दिखा दूं कि राशन में क्या कुछ है। यहाँ पर जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, यानी कि जो बेसिक नीड होती है, जैसे चाय बनाना हो या रोटी बनानी हो, तो आटा, चावल, घी, तेल, नमक, शक्कर, ये सारी जो चीज़ें हैं वो मुहैया करवाई जा रही हैं, जो कि बेसिक चीज़ों में आती है। और अब इस वक्त इसको कमा पाना और इकट्ठा कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह गलियों में जाकर इनकी तरफ से राशन और जो सैनिटाइजर, मास्क है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और ना सिर्फ किन्नर समाज को, सलमा जी की जो टीम है वो बाकी जो जरूरतमंद लोग हैं उनको भी इसी तरह जो है राशन पहुंचाने का काम करती हैं। और ऐसे गलियों गलियों में जाकर जो जरूरतमंद है उन सबको राशन जो है वो दिया जाता है और उनकी टीम लगातार काम करती है। तो आप लोगों को राशन कितनी मुश्किल हो रही थी कोरोना के टाइम पे? क्या मिल पा रहा है? अभी तो जरूरत है राशन की, दे रहे हैं। हाँ, पहला भी गए साल में भी दिए, पिछले साल भी दिया था। हाँ। तो आप लोग एक दिन में कितने लोगों तक राशन पहुंचाते हैं? हम एक दिन में, हमारी तो कोशिश है हम बहुत से लोगों तक पहुंचाएं, लेकिन एक दिन में कम से कम हम 800, 1000
ऐसे लोगों तक राशन। डर नहीं लगता आप लोगों को अपनी जान का कि भीड़ भाड़? अगर जिंदगी से डरेंगे तो हम हमारी जान को देखेंगे तो और जो भूखे लोग हैं उनको कौन देखेगा। जी बिल्कुल। तो ये सलमा जी की जो टीम है वो लगातार हर एक घरों में जाकर राशन पहुंचाती है। कितनी ज्यादा जरूरत थी कोरोना के दौरान राशन? मैडम ये लोग नहीं हम लोग को सब राशन पाने का, मेरे हस्बैंड की नौकरी भी छूटी थी, ये लोग नहीं बहुत हेल्प किया हम लोग का। अभी भी हस्बैंड को नौकरी नहीं है मेरे, बहुत मुश्किल। वैशाली चौहान। रो मत सब परेशानियां दूर होंगी। वैशाली जी, इनके पति की नौकरी छूट गई है कोरोना के दौरान, राशन को लेकर बहुत मुश्किलें होती हैं, राशन दे पाती हैं। आपको भी इन्होंने राशन दिया है? दिया था एक दफा। हाँ, अभी एक दफे गया साल में दिया था। हाँ, जरूरत थी इसकी बहुत ज्यादा। हाँ जरूरत थी इसकी बहुत बहुत ज्यादा। ज्यादा बच्चे हैं दीदी, तो चावल, शक्कर, चाय, दाल, आटा तो चाहिए। ये लोग ने पैसे की भी हेल्प की हमको बहुत। ये इन्होंने नहीं रहते थे तो बहुत मुश्किल होते थे हमारे दिन। बहुत 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 भगवान के जैसे माता रानी के बहुत मेहरबानी है उनकी। तो ये जो है किन्नर समाज जो खुद के अधिकार के लिए लड़ रहा है, वो इस मुसीबत के वक्त में सामने आया है और इस तरह घर घर जाकर लोगों को राशन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आप लोगों को भी राशन दिया गया है। कोरोना के दौरान कितनी मुश्किल हो रही थी इसके लिए? बहुत तकलीफ हो रहा है, खाने के लिए काम धंधा कहीं भी कुछ नहीं है, घर में भाड़े के रूम पे रह रहे हैं, खाने के लिए सब भाड़ा भरेंगे नहीं, काम पे नहीं, आदमी घर पे ही है और कुछ हम लोग को घर में धंधा भी नहीं है कुछ करने के लिए, तो थोड़ा बहुत भी अगर मदद मिलता है तो बहुत अच्छा है। क्या नाम है? नीलू शर्मा। नीलू जी, रो रही हैं आप, मतलब समझ पा रहे हैं कि कितनी ज्यादा मुश्किल का दौर है। और सलमा जी, हैट्स ऑफ टू यू और आपकी टीम, आप लोग काम कर रहे हैं इस मुश्किल दौर में, लोगों तक राशन पहुंचा रहे हैं। आपको पहला भी दिया था ना ट्रस्ट ने राशन किन्नर माँ ने? नहीं वो अब भी रहने अभी आए हन्ना दिले ना सर, वन्ना बेच लेना। मुझे एक चीज बताइए कि आप लोगों तक ये राशन डोनेशन के जरिए आ पाता है, लेकिन क्या रेगुलर आ पाता है? हाँ रेगुलर भी देते हैं, लेकिन अभी 1 साल से ज्यादा हो गया, लोग कितना देंगे, खुद लोगों के काम धंधे बंद है, लोग परेशान है। और देखिए हमारा समाज एक अधिकारों से वंचित समाज है, तो अधिकारों से वंचित रखने के कारण ये कोविड के काल में महामारियां ज़्यादा हो गई। हमारे समाज के साथ लोगों ने भेदभाव किया होगा अधिकारों में लेकर हर एक क्षेत्र में, लेकिन हमारे समाज की तरफ से किसी के साथ भेदभाव ना हो, इस चीज़ का हम खास करके ख्याल रखते हैं, क्योंकि हमारा समाज एक दुर्लक्षित समाज है। आपने कि जिनके खुद अधिकारों को लेकर सवाल उठता है, वो इस मुश्किल दौर में, इस महामारी में लोगों की मदद करने निकले हैं। ये इनकी टीम है जो लगातार कोरोना के दौरान काम करती है। तो आप लोगों को डर नहीं लगता कोरोना को लेकर? आप लोग इस तरह मदद करने निकले हैं? नहीं। राशन पहुंचा रहे हैं सबको? हाँ सबको पहुंचा रहे हैं हम। और आगे भी पहुंचाएंगे? आगे भी पहुंचाएंगे हम। ये किन्नर माँ ट्रस्ट की कहानी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग, ये जो किन्नर समुदाय है, घरों घरों तक जाकर लोगों को राशन पहुंचा रहे हैं। सलमा खान जो हैं वो इनको लीड करती हैं। ऐसे में किन्नर समाज मुंबई का किस हद तक काम कर रहा है, ये तस्वीरें आप देखिए कि जहां पर राज्य सरकार और बाकी लोगों को मदद करने की जरूरत होती है, वहां पर किन्नर समाज सामने आकर लोगों की मदद कर रहा है इस मुश्किल वक्त के दौरान। कैमरा पर्सन अरुण के साथ नम्रता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई।